नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे गाजा पीस जो समिट है उससे संबंधित। जो गाजा पीस समिट था उसमें 20 पॉइंट दिए गए थे जो समझौता हो रहा था इसमें इजराइल और गाजा के बीच में। हालांकि यहाँ से सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट कोई चीज है तो वो है आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन। अगर यूपीएससी की मैं बात करूँ तो ठीक ना। तो क्योंकि यहाँ पे ये कुछ ऐसे लोकेशन है जैसे रफा बॉर्डर हो गया कि कहाँ कहाँ से, मतलब मुख्य रूप से किससे किससे सीमा साझा करता है, ठीक है। फिर वेस्ट बैंक हो गया। अगर आपसे ये भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि गाजा की जो बॉर्डर है वो भूमध्य सागर में खुलता है कि नहीं खुलता, मतलब लगता है कि नहीं लगता है, ठीक ना। इजराइल की सीमा जो है किन किन देशों से लगती है, क्योंकि इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट जो है एक नहीं नहीं कि केवल एक गाजा से ही चल रहा है। इजराइल का अगर आप देखेंगे तो उधर मुख्य रूप से देखेंगे लेबनान है, उधर पड़ता है, ठीक ना। लेबनान से भी सीमा साझा करता है। लेबनान के बाद से अगर आप देखेंगे तो वेस्ट बैंक भी इसी के अंतर्गत मतलब आता है। कहानी कहाँ से शुरू होती है, ब्रिटिश भी जैसे उपनिवेश भारत रहा है ब्रिटिशर्स का, ठीक वैसे ही एक समय था कि इजराइल भी ब्रिटिशर्स का जो है उपनिवेश है। अच्छा, इजराइल आज जो कुछ भी ये सारी चीजें गतिविधियां करता है, ऐसा आपको नहीं लगता कि केवल ऑटोमेटिक अपने ऑटोनॉमी के ऊपर नहीं करता है वो, उसके ऊपर सीधे सीधे जो वेस्ट है उसका हाथ है ना। नहीं तो चारों ओर से मुस्लिम कंट्री से घिरा होने के बाद, और जो चूंकि एक सोर्स होता है उसमें अगर आप देखेंगे कि जो उसमें जॉर्डन नदी है, जॉर्डन नदी भी बॉर्डर का जो है जॉर्डन और मुख्य रूप से किया जा रहा है जो इजराइल है उससे सीमा साझा करती है। तो लोकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है, जो इजराइल के आसपास वाला लेबनान सीरिया वाला जो क्षेत्र है खासकर, ठीक ना, क्योंकि सीरिया के कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट है इजराइल के साथ जो कि उसका लगभग 70-80 किलोमीटर के आसपास का जो राजधानी है सीरिया का, वह डायरेक्टली यहाँ से दिखाई देता है और उसको कब्जा कर लिया है इजराइल ने। हालांकि इजराइल ऑटोमेटिक कब्जा जो है नहीं किया है। इजराइल पहले मतलब बिल्कुल छोटा सा था, बाद में धीरे धीरे बढ़ा। कैसे बढ़ गया, एक्सपेंड कैसे हो गया, तो उसमें जो यही मुख्य रूप से चूंकि वो लोग यहूदी वाले जो लोग हैं, फलस्तीन्स जो है, पहले उस पे सारी चीजें उस पे आक्रमण करता है, उसके बाद से धीरे धीरे वो अपने आप को बढ़ाता चला जाता है, फिर उस पे कब्जा कर लेता है। फिर आज का जो इजराइल है वे अब मुख्य रूप से आता है। इसमें बीच में आपने देखा 1 1.5 साल 2 साल के आसपास से कन्फ्लिक्ट चल ही रहा था इजराइल और गाजा के बीच में, हमास के बीच में, ठीक ना। तो यह प्लेटफॉर्म का यूज जो किया गया था, ये जो इजराइल का मुख्य रूप से, एक तरह से आप देख सकते हैं, अगर मतलब इंटरनेशनल रिलेशन की बात किया जाए तो उसमें एक तरह से देख सकते हैं कि ईरान को किसी न किसी तरह से वहां पे कमजोर करने की कड़ी के रूप में कार्य किया गया था। अब ईरान को क्यों कमजोर करना था, क्योंकि न्यूक्लियर पावर वह बन रहा था, न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उसके पास थे, इसीलिए आपने देखा कि अमेरिका उस पर जो है अटैक भी करता है, उसका न्यूक्लियर, है ना। अब भारत पे ही उस पे उसके रिलेटेड जो है सैंक्शन लगाया गया है, क्योंकि भारत सरकार जो है ईरान का जो पेट्रोलियम है वो अभी कंज्यूम करती है, उसमें अगर परचेज करती है, उसमें अगर आप देखेंगे चारबहार जो बंदरगाह है भारत के द्वारा बनाया जा रहा है। तो हालांकि भारत के द्वारा पहले से ही ये स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, यानी राष्ट्र हित में जो हमारे लिए जरूरी होगा वो हम कदम उठाएंगे। चाहे वो रसिया वाला जो मामला है उससे रिलेटेड आप देख लीजिए, या फिर से यहाँ पे ईरान से रिलेटेड जो मामला है वहां पर भी। हालांकि वेस्ट भी ऐसा ही कर रहे हैं। देखिए अब इसमें क्या सबसे जो थ्रेट है वो क्या है, सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि जो यूकेस है या मुख्य रूप से जो यूरोपियन कंट्री है वो डायरेक्ट रसिया से जो है तेल या पेट्रोलियम कंज्यूम जो है नहीं कर रहे हैं ओवर मात्रा में। वो किससे कर रहे हैं, भारत से। अब भारत से कैसे कर रहे हैं, भारत जो है रसिया से कर रहा है और उस कच्चे तेल को रिफाइन करके फिर बेच रहा है यूरोपियन कंट्री को, क्योंकि उनको एनर्जी की आवश्यकता है। अब एनर्जी क्यों आवश्यकता है, क्योंकि आपको पता है कि उनका लोकेशन अगर आप देखेंगे भौगोलिक दृष्टिकोण से तो आपको ये देखने को मिलेगा कि उनका लोकेशन ही वहां पे है ध्रुवीय क्षेत्रों में, और ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंड ज्यादा पड़ती है। अब जहाँ ठंड ज्यादा है वहाँ एनर्जी की ज्यादा आवश्यकता है, तो एनर्जी की ज्यादा आवश्यकता होती है, ये सब कंज्यूम करते हैं। इवन अगर देखा जाए अमेरिका और वेस्ट जो कंट्री है वो रसिया से सबसे ज्यादा जो है ऑयल का परचेज जो है करते हैं, ठीक ना। भारत अगर ग्राफ के मुताबिक अगर देखा जाए तो फिर भी, तो गाजा में शांति के लिए ट्रम्प का पीएम मोदी को मुख्य रूप से इनवाइट किया गया है, यानी भारतीय प्रधानमंत्री को इनवाइट इसमें किया गया है। लेकिन यहाँ पे अभी आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा भी होगा कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पे नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक्सटर्नल जो मिनिस्टर हैं उनके उप जो है मंत्री कहा जाता है वो लोग जा रहे हैं। क्योंकि मंत्रियों में कई प्रकार के मंत्री होते हैं, जैसे आपको पता होगा कैबिनेट जो मिनिस्टर्स होते हैं उसमें एक राज्य मंत्री होते हैं, ठीक ना। राज्य मंत्री कैबिनेट में ही होता है, तो वह उस स्तर के मिनिस्टर को भेजना, अच्छा ये भी एक डिप्लोमेसी का पार्ट ही है। अगर कहीं पे इनवाइट किया जा रहा है प्रधानमंत्री को और वहां पे प्रधानमंत्री की जगह पे कहीं
हालांकि उसका उसके लिए मुख्य रूप से स्केप करना कि हाँ हमारे देश में सारी चीजें हैं, मैं भी नहीं जा पाऊंगा या कोई मैं बिजी शेड्यूल में नहीं जा पाऊंगा, वो अलग चीज है। लेकिन ये डिप्लोमेटिक रूप से अगर देखा जाए कि वहां पे प्रधानमंत्री नहीं पहुंच रहे हैं, उनके जगह पे कोई मिनिस्टर, और मिनिस्टर भी नहीं जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसके अंग नहीं, बल्कि उसमें भी अगर देखा जाए तो उसमें भी सबऑर्डिनेट जो मिनिस्टर हैं वो जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं नॉट इंटरेस्ट वाला जो है बात इसमें मुख्य रूप से निकल के आता है, ठीक ना। तो इजराइल हमास जो है उसके जो समझौता होने वाला है 20 पॉइंट जो ये रखा गया है, हालांकि ये 20 पॉइंट 40 पॉइंट इसलिए बेचारे बेचैन थे पहले ही, जब शांति का पुरस्कार मिला नहीं था, सोच रहे थे मुझे मिल जाए लेकिन मिला नहीं, अलग बात है, ठीक ना। चलिए हम लोग देखते हैं। तो जो इजिप्ट में होने वाला है समिट, ठीक ना, मिस्र में। हालांकि इजिप्ट, अच्छा इजिप्ट क्यों इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है, आप देखे होंगे कि जो इसका एक पेंसुला है जो रेड सी, हालांकि रेड सी जो आप देखे होंगे उसमें पहले से जो रेड सी वाला मुख्य रूप से 1869 की जो बात है, रेड सी और आपका जो है भूमध्य सागर, इसके बीच में जो स्वेज नहर का निर्माण किया गया, वह स्वेज नहर इजिप्ट के हिस्से को काट कर किया गया है। तो इजिप्ट का हिस्सा इस साइड भी है, इस साइड भी है, मतलब अब मेरे कहने का मतलब ये है कि हमास के साइड भी, यानी हमास से भी सीमा साझा करता है राफा बॉर्डर से रिलेटेड लेके, और इजराइल से भी सीमा साझा करता है इजिप्ट। तो इजिप्ट में होने वाला है ये पीस समिट जो है, जो हमास और इजराइल के बीच में होने वाला है, ठीक ना। तो यहीं में इनवाइट किया गया है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये दोनों के बीच जो युद्ध उसकी शुरुआत हुआ था लगभग 7 अक्टूबर 2023 को, लगभग आज 2 साल हो गए, और तब जाके कहीं ना कहीं दोनों देश किसी 20 पॉइंट पे राजी हुए हैं। हालांकि अभी पूर्णतः राजी हुए हैं कि या नहीं हुए ये नहीं कहा सकता है, जब तक इजिप्ट में पूर्ण रूप से समझौता हस्ताक्षरित न किया जा सके, ठीक ना। ठीक है, तो अब भी तो यहाँ पे देखें देखे देखे हुए थे हम लोग कि ह्यूमन क्राइसिस कैसे हुआ था। अच्छा, मानवाधिकार, आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि मानवाधिकार जो आयोग है वो कहाँ था इस समय, क्या उसको दिखाई नहीं दिया? यूएन पीस जो आप देखे होंगे वह कहाँ था फिर, या अगर आप देखा जाए कि यूनाइटेड नेशन जो बना हुआ है मुख्य रूप से देखा जाए, यूएनएससी जो बना हुआ है, वह उसके जो स्थापना हुआ था इसी उद्देश्य के लिए हुआ था ताकि विश्व में शांति बना रहा है। फिर भी आप देख रहे हैं विश्व में शांति की जगह पे अशांति है, ट्रेड वार से लेके जो ऐसे युद्ध है वह चल ही रहा है, ठीक ना। हर एक, अच्छा ये तो हाईलाइटेड युद्ध आप देख रहे हैं कि जो रसिया और यूक्रेन में हो रहा है, जो इजराइल हमास में हो रहा है। अफ्रीका में ऐसी बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे जो है स्थलीय रूप से हो रहा है युद्ध। अभी आपने देखा साउथ ईस्ट एशिया में भी ये सारी चीजें देखने को मिली। तो बहुत सारे देशों में चल रहा है, लेकिन यूएनएससी क्या कर रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर यूके पीसीएस मेंस का आपको टेस्ट सीरीज लेना है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके आप ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, प्ले स्टोर पे जाइए, द नोटबुक एडू फॉर ऑल सर्च कीजिए, हमारा आपका मुख्य रूप से ऐप दिखाई देगा, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए। रजिस्टर करेंगे तो आपको या मुख्य रूप से हमारा मुख्य रूप से जो भी टेस्ट सीरीज है वो आप देख पाएंगे और परचेज कर सकते हैं आसानी से, ठीक। तो यह मुख्य रूप से न्योता आया है, न्योता का मतलब कि इनवाइट किया गया है, ठीक ना, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो 20 पॉइंट था जो पीस का योजना जो बनाया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, वह पेश किया गया। जो युद्ध का पहला चरण बंद करना है, पहला जो पॉइंट है, बंधकों की रिहाई करना, इजराइल के सैनिकों की वापसी, गाजा पर नई प्रशासन व्यवस्था आदि विषयों को लेके ये सभी सारे समझौता यह कवर करना है, ठीक ना। तो पीएम मोदी को यहाँ पे इनवाइट किया गया है, लेकिन ये जा नहीं पा रहे हैं, मैंने पहले ही आपको बताया ये नहीं जा रहे हैं, एक्सटर्नल मिनिस्टर्स जो है वो जा रहे हैं, ठीक ना। और भारत की प्रतिक्रिया के रूप में अगर देखा जाए तो सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण तो भेजा गया है, लेकिन ये स्वयं नहीं जा रहे हैं। मैंने पहले बताया कि कीर्तिवर्धन सिंह जो है विदेश मामलों के मुख्य रूप से देखा जाए प्रतिनिधि, इनको जो है भेजा जाएगा भारत की तरफ से, ठीक ना। तो हालांकि मैंने बताया आपको इसके बारे में कि अगर डायरेक्ट न जाना, इसके कई कारण हो सकते हैं, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय निगरानी गारंटी तंत्र के रूप में देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र, क्षेत्रीय शक्तियां जैसे मिस्र हो गया, कतर, तुर्की, इसकी निगरानी, ये सभी सारी चीजें जो है इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में।
तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।